ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर। अब हर महीने चीनी और नमक में मिलेगी 50% की सब्सिडी। उत्तरकाशी में सड़क पर पलटा वन विभाग का वाहन, वन क्षेत्र अधिकारी की मौत, 2 घायल। केदारनाथ यात्रा 2023 में एक घंटे के स्लॉट में दिए जाएंगे यात्रियों को टोकन। 25 अप्रैल से शुरू हो रही है यात्रा। उत्तराखंड में आग के प्रकोप से झुलस रही है देवभूमि। 3 दिन में 17 घटनाएं, 43 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित। अब खबर विस्तार से। पशुपालन विभाग उत्तराखंड द्वारा केंद्र वित्त पोषित योजना ए हेल्प का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और ए हेल्प यानी पशु सखी के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा और राज्य में जानवरों की सुरक्षा, उनको उपलब्ध किए जाने वाले पौष्टिक आहार और जानवरों की स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सचेत किए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज ई सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुआ है हमारे राज्य में, और भारतवर्ष के तीसरे राज्य के रूप में ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पशुपालकों और जो हमारे ई सखी के रूप में जो काम करने वाले हैं, वो सरकार के और पशुपालकों के बीच में समन्वय का काम करेंगे, संयोजन का काम करेंगे, और जो बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत सारे उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ों को दूर करना है, उन सभी को दूर करने का काम, उन सभी के उपचार का काम, उनके स्वास्थ्य के परीक्षण का काम और जानकारियाँ देने का काम उनके माध्यम से होगा। निश्चित रूप से इस योजना के धरातल पर उतरने से अनेक जो असुविधा रहती थी, परेशानियाँ रहती थी, उलझनें रहती थी, उन सभी को सामान्य करने के लिए आसान ये सब उनका माध्यम बनेंगी, और इससे जहाँ पर हमारे हर क्षेत्र में पशुपालकों को उत्पादन के क्षेत्र में भी, अन्य क्षेत्रों में भी लाभ होगा। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय से नगर निगम देहरादून तक पैदल मार्च निकालकर निगम के घेराव का काम किया गया। बता दें कि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने और मेयर सुनील उनियाल गामा द्वारा अर्जित की गई अकूत संपत्ति के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम घेराव करने पहुंचे तो थे, लेकिन बड़ी मात्रा में पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया था, जिसके चलते नगर निगम का मुख्य गेट बंद कर दिया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गेट के बाहर ही रोक दिया गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम था। इसमें हम लोग जो नगर निगम के मुख्य बिंदु हैं, जिसमें मालिकाना हक की बात कर रहे थे हम लोग, मलिन बस्ती को मालिकाना हक मिलना चाहिए, और साथ ही साथ नगर निगम में 40 नए वार्ड जुड़े थे 2018 में। उस समय ये वादा किया गया था सरकार द्वारा कि किसी भी तरह का टैक्स कॉमर्शियल या डोमेस्टिक नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इनके विपरीत इन लोगों ने कॉमर्शियल टैक्स लगाया है। इन सभी इश्यूज़ को लेकर आज हमारा प्रदर्शन था शांतिपूर्वक, लेकिन लोकतंत्र में इतने डरे हुए हैं कि इन्होंने गेट बंद कर दिया, हमारे अंदर नहीं आने दिया। तो हम इनको ये बताना चाहते हैं, तो अभी तो हमारा एक धक्के से गेट खुल गया, अगर हमारा प्रदर्शन आगे जारी रहेगा तो मुख्यमंत्री के गेट तक के पार करके भी अंदर जाने का काम करेंगे। महानगर कांग्रेस कमेटी नहीं रुकेगी और हम लोगों के हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत के काशीपुर के रामनगर रोड स्थित प्रतिष्ठान पर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस आगामी निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और देखना है कि सत्तारूढ़ भाजपा इसके लिए तैयार है भी कि नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान हरीश रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार से तमाम सवालों का जवाब लेने का इंतजार कर रही है। भाजपा सरकार ने देश में महंगाई, बेरोजगारी को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है और हमारे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार है। जनता मांगना चाहती है, निरंतर बढ़ती हुई महंगाई है, जिसमें राज्य स्तर पर बिजली, पानी, हाउस टैक्स, सर्कल रेट आदि की जो वृद्धि है, बल्कि यदि भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के श्रीमुख से निकले हुए शब्दों को कहूँ तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार इस दौरान दुगना हो गया है। तो भ्रष्टाचार की महंगाई भी उत्तराखंड में है, और देश में गैस, पेट्रोल, डीजल, अनाज, खाने की चीज़ें, सब्जियां, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती है। तो जनता उस अवसर का
इंतज़ार कर रही है। बेरोज़गारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में शिक्षित बेरोजगारों की सबसे बड़ी संख्या उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का नौजवान उस मौके की प्रतीक्षा कर रहा है जिन्होंने उसको पिछले 6 साल छला है नौकरी के मामले में। पौड़ी जिले के पोखरा क्षेत्र के जंगलों में लगी आग से झुलसने से 2 युवकों की मौत हो गई है। दोनों युवक अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से दोस्त के गांव सेडियाखाल आए थे। जंगल में घूमने के दौरान अचानक से जंगल में फैली आग की चपेट में दोनों युवक घायल हो गए। एक युवक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दूसरे युवक को प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन हायर सेंटर अस्पताल में पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। की है लगभग शाम को 8:30 बजे क्षेत्रीय कर्मचारियों को फ़ोन आया। दूरभाष से पता चला कि 2 युवकों की अग्नि से मौत हुई है। क्षेत्रीय कर्मचारी जब फील्ड पे पहुंचे तो कुछ हिस्सा जला हुआ था और जो दोनों युवक हैं उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। एक की मौके पर मौत हो गई थी और दूसरे जो है उपचार के दौरान उनकी हॉस्पिटल में मौत हुई। ये जो एरिया है यह सिविल क्षेत्र है, आरक्षित वन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अग्रिम जांच जो है राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है। जहां आजकल विश्व भर के क्रिकेट प्रेमी मौसम के बदलते तेवर और बढ़ते तापमान में इन दिनों आईपीएल 2020 मैच का आनंद उठा रहे हैं, तो वहीं नई पहल करने वाला कासिका स्कूल ने भी देश को होनहार खिलाड़ी प्रदान करने की मंशा से और खिलाड़ियों को ऊर्जावान बनाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय पीसी वार्ता मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। दून स्थित कासिका स्कूल में अखिल भारतीय 5वां पीसी वार्ता मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन 15 अप्रैल से हो रहा है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रेस को बताने के लिए कि 16 टीम यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये 16 टीम उत्तराखंड से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, यूपी से भी हैं, बिहार से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं और हरियाणा और पंजाब हिमाचल से भी हैं। और इसमें देहरादून के विशिष्ट बोर्डिंग स्कूल भी इसमें शरीक हैं और डे बोर्डिंग स्कूल भी इसमें शरीक है। और ये 5th टूर्नामेंट हमारा है। 3 साल का कोरोना के सिलसिले में गैप पड़ गया और नहीं तो ये आज हमारा 8th टूर्नामेंट होगा अगर ये नॉर्मल कंडीशन होगी। और ये क्रिकेट टूर्नामेंट इसलिए किया गया है कि नॉर्दर्न इंडिया में, मुझे साउथ इंडिया का तो पता नहीं, नॉर्दर्न इंडिया में स्कूल किड्स के लिए इस लेवल का टूर्नामेंट किसी ने नहीं किया, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो या उत्तराखंड हो या यूपी हो। तो क्रिकेट आजकल ऑल्दो हॉकी हमारी नेशनल गेम है पर आज के और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बन चुका है। और कासिका स्कूल में हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट का है वो शायद किसी स्कूल में पूरे कंट्री में नहीं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शनिदेव सेवा समिति देहरादून द्वारा श्री शनिदेव भगवान का 17वां वार्षिक उत्सव समारोह 15 अप्रैल और विशाल भंडारा 16 अप्रैल का आयोजन सहारनपुर रोड स्थित श्री शनिदेव धर्मशाला में तय किया गया है। अगर कोविड के 2 साल हटा दें तो ये 19वां वार्षिक उत्सव है शनि महाराज का और हम लोग शनि सिंगापुर से भी जुड़े हुए हैं। वहाँ का जो ट्रस्ट है उन लोगों से भी हमारा संपर्क हर तरीके से रहता है। वो प्रोग्राम जो भी होते हैं वहाँ शनि सिंगापुर में उसकी जानकारी हर तरीके से हमें भी मिलती है और यहाँ के प्रोग्राम में इस बार संभव है शायद में भी वो लोग भी आएँ जो शनि सिंगापुर के ट्रस्टी हैं। उन लोगों में से भी कुछ लोगों के आने के हमें ऐसा मिला है कि वो शायद आएँ। और ये 15 अप्रैल को शिवाजी धर्मशाला में होने जा रहा है जिसमें कलाकार जो हैं मैंने आपको संक्षेप में उनका नाम और वो सब दे दिया है विज्ञप्ति के माध्यम से। तो वो कलाकार अपनी हाजिरी लगाएंगे बाबा के दरबार में और शनि महाराज का जागरण है तो ये सुबह राइट टाइम 9 बजे होगा। और इसकी एक विशेषता होती है कि हमारे कार्ड में अगर आप देखें तो हमारा मुख्य अतिथि शनिदेव महाराज है। हमारे कोई मुख्य अतिथि नहीं है, शनिदेव महाराज हैं। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हरीश रावत जी, खंडूरी जी, निशंक जी, विधायक तो लगभग जो क्षेत्रीय विधायक है सभी आते हैं। परिवहन मंत्री चंदन रामदास द्वारा आज परिवहन आयुक्त कार्यालय में देहरादून में चारधाम यात्रा 2023 के लिए परिवहन संबंधी व्यवस्था के लिए टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों, ट्रैवलिंग एजेंट्स के साथ बैठक की गई। मात्र 10 दिन बचे हैं और विगत वर्षों की भांति इस बार भी अपने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ और जो हमारी मुख्य धारा में परिवहन व्यवसाय को चला रहे हैं रोटेशन समिति के
पदाधिकारियों के साथ जेएमओ, केएमओ, टैक्सी, मैक्सी जितने भी यूनियन हैं उनके पदाधिकारियों के साथ हमारी आज संयुक्त बैठक हुई। चूँकि चारधाम यात्रा में वाहन स्वामियों का सहयोग बहुत आवश्यकी है और उनके सहयोग के बिना चारधाम यात्रा सफल नहीं होती है। उनके बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आज यहाँ पर आए हैं और मुझे लगता है कि इस बार की जो चारधाम यात्रा होगी वो ऐतिहासिक होने वाली है और उस ऐतिहासिक चारधाम यात्रा में चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे हमारे रोटेशन समिति हो, चाहे पर्यटन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, अन्य विभाग हैं, सभी के सहयोगियों से, सभी के समन्वय से हमने जो इस बार प्लान बनाया है, पिछली कमियों को दूर करते हुए इस बार हमने नई जो योजनाएं बनाई है, मुझे लगता है कि उसके माध्यम से हम जो भी यात्री उत्तराखंड में आएगा, एक तो सबके दर्शन होंगे, सबकी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। पहली प्रायोरिटी लोगों की जान बचाना, सबको सुरक्षित और समुचित यात्रा कराना हमारे विभाग का कर्तव्य होगा। पहाड़ों की रानी मसूरी में राज्य के कृषि विपणन बोर्ड की राष्ट्र परिषद के तत्वाधान में मिलेट पर 3 दिवसीय राष्ट्र सम्मेलन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि विपणन बोर्ड की राष्ट्र परिषद के अध्यक्ष उत्तराखंड कृषि मंत्री गणेश जोशी और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मसूरी सवाई होटल पहुंचे पर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के बैंड ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों का हाल चाल भी पूछा और वहीं उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए बैंड की भी सराहना की। भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है, जहां एक तरफ G20 की अध्यक्षता हमारे देश को मिली है और उसके सफल आयोजन हो रहे हैं, वहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है और लगातार देश के अंदर जो मिलेट हमारा परंपरागत रूप से उत्पादित होने वाला अन्न है, श्री अन्न है, उस अन्न का लगातार कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी हो रहा है, लोगों को मार्केट भी मिल रही है और जो गरीब लोग जिस अन्न का उत्पादन आसानी से सदियों से करते आए हैं, उसको अब तेज़ी से प्रोत्साहन मिला है और उसको लेकर यहाँ पर 3 दिन का ये मिलेट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। इसमें देश भर से हमारे कृषि क्षेत्र के हमारे मंत्रीगण और प्रतिनिधिगण और वैज्ञानिक सभी आकर मंथन कर रहे हैं और इस मंथन से निश्चित रूप से एक सकारात्मक चर्चा से अमृत निकलेगा और वो अमृत मिलेट वर्ष को साकार रूप, जिस उद्देश्य से मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, उसको साकार करेगा। कि जहां 18 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी और वहीं आज यहाँ पर मसूरी में मुझे, जिसमें आज 15 से अधिक प्रदेशों के प्रतिनिधि, मंत्रीगण, डेलीगेट्स और वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं, उसको करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये पहले कॉन्फ्रेंस कहीं और हो रही थी, कोसाम का चेयरमैन होने के नाते मैंने उसका प्रिविलेज लिया और मैंने एमडी साहब से निवेदन किया कि उसको मसूरी में कीजिएगा और 3 दिन के अंदर जो मंथन यहाँ पर होगा, जो मिलेट्स पर विचारों को आदान प्रदान यहाँ पर होगा, उसको धरातल पर लाकर जो मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी करना, उस दिशा में काम करेंगे। मैं मोदी जी का आभार करना चाहता हूं कि आज इंटरनेशनल मिलेट अगर घोषित हुआ है, उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।